राम राम दोस्तों, चलते हैं केमिस्ट्री के कुछ चुनिंदे क्वेश्चन की तरफ और 5 मिनट में कराए जाएंगे टॉप 30 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। और आखिरी क्वेश्चन छोड़ दिया जाता है आपके भरोसे, जिसका आंसर आप देते हैं कमेंट बॉक्स में। आपके आंसर का रहता है कमेंट बॉक्स में इंतजार, इसलिए बिना देर किए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? एक्स किरणों की खोज फैराडे ने किया था। गामा किरणों की खोज किसने की थी? गामा किरण का खोज रदरफोर्ड ने किया था। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन में समभारिक का निर्माण होता है? एक्स किरण, गामा किरण, बीटा किरण, अल्फा किरण। तो इसका आंसर होगा बीटा किरण। निम्नलिखित में किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? अल्फा किरण, गामा किरण, एक्स किरण, बीटा किरण। तो इसका आंसर बीटा किरण होगा। बीटा किरण किस प्रकार का आवेश वहन करता है? ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य आवेश या इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किस किरण की आयतन क्षमता सबसे कम होती है? अल्फा, बीटा, गामा या इनमें से कोई नहीं। तो गामा किरण की आयतन क्षमता सबसे कम होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में किस किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो गामा किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है किसके द्वारा? पृथ्वी की आयु का आकलन यूरेनियम डेटिंग से किया जाता है। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? रदरफोर्ड ने, ऑटो हॉर्न ने, मैडम क्यूरी। रदरफोर्ड और मैडम क्यूरी दोनों मिलकर। तो इसका आंसर ऑटो हॉर्न हो जाएगा। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परमाणु शक्ति संयंत्र विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है, इसका क्या कारण है? नाभिकीय संलयन से सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है। कार्बन डेटिंग निम्नलिखित में किसकी आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होता है? कार्बन डेटिंग जीवाश्म हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या 3 होती है। सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं? सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक पोलोनियम के पाए जाते हैं। निम्नलिखित में किसके उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होता है? अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, एक्स किरण। तो बीटा किरण उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होते हैं। निम्नलिखित में किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय होती है? जल, अमोनिया, एसिटिलीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का आकृति चतुष्फलकीय होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित यौगिक में से किसमें आयनिक बंध नहीं होते हैं? तो कैल्शियम क्लोराइड, मीथेन, सोडियम क्लोराइड या इनमें से कोई नहीं। मीथेन जो है इसमें आयनिक बंध नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? अभिप्रेरण, अवकरण, ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ऑक्सीकरण कहलाती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अवकरण कहलाती है। पोलोनियम के समस्थानिक की संख्या कितनी होती है? पोलोनियम के समस्थानिक की संख्या 27 होती है। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? कोबाल्ट 60, सोडियम 24, आयोडीन 131। तो कोबाल्ट 60। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ऑक्सीकरण कहलाती है। हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रक्रिया क्या है? हाइड्रोजन के जलने से ऑक्सीकरण संबंध प्रक्रिया है। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण होता है? जस्तीकरण, बहुलीकरण, ऑक्सीकरण, अभिप्रेरण। ऑक्सीकरण लोहे पर जंग लगने का उदाहरण होता है। प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है उत्प्रेरक द्वारा, प्रकाश द्वारा, उष्मा द्वारा, ऑक्सीजन द्वारा। प्रकाश ऑक्सीकरण प्रकाश द्वारा शुरू की जाती है। वे पदार्थ जो जलकर उष्मा प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं? जो पदार्थ जलकर उष्मा प्रदान करते हैं ईंधन कहलाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या रहता है? इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन। इसका आंसर का इंतजार रहेगा आपके द्वारा हमारे कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम,
भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद। मैं भी बेरोजगार, आप भी बेरोजगार। जय हिंद।